अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक। आज से जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी इस बैठक की अध्यक्षता। देश भर के वित्त मंत्रियों के साथ अहम चर्चा होगी। टैक्स स्लैब में बदलाव पर भी फैसला लिया जा सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक है। टैक्स स्लैब पर इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि 4 टैक्स स्लैब से घटाकर अब 2 टैक्स स्लैब पर मुहर लग सकती है और लगातार तेजी से जीएसटी को लेकर काम हो रहा है। बता दें, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तेजी से इस दिशा में काम हो रही थी और अब वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 2 दिवसीय इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी में कई तरह के बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि रोजमर्रा की जो चीजें होती है, दूध है, पनीर है, टीवी है, फ्रिज है, कार, बाइक, इनके जीएसटी में बदलाव किए जा सकते हैं। तो कई लिहाज से उपभोक्ताओं को साफ तौर पर यहां पर फायदा पहुंचाने के लिए कई बड़े बदलाव जीएसटी में हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें देश भर के वित्त मंत्री शामिल होंगे। टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जीएसटी परिषद की ये 56वीं बैठक है, तो कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और इस पूरे मामले पर सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव है। स्पर्श, बहुत अहम ये बैठक है। माना जा रहा है जो 4 टैक्स स्लैब है उस पर कटौती करके जो 2 टैक्स स्लैब है उस पर मुहर लग सकती है और इसके अलावा उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो किस तरह से ये पूरा बैठक इसको देखा जाता है और जीएसटी को लेकर क्या कुछ और महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं जिससे साफ तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है? स्पर्श स्पर्श सुन पा रहे हैं आप? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक अब से चंद मिनट बाद शुरू हो जाएगी। तमाम जो प्रदेशों के मुख्य जो जी देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी हैं और चंद मिनटों में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो आज और कल 2 दिन ये बैठक जो है होने वाली है और कई जो जीएसटी रिफॉर्म के संदर्भ में बात करें, यानी जो जीएसटी टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। सीधे तौर पर अगर हम समझाएं कि जो 2 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, 12% और 28%, वो हटते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा 5% और 18% वाला जो टैक्स स्लैब था वो बना हुआ रहता हुआ नजर आ सकता है और जो आइटम 28% वाले जीएसटी टैक्स स्लैब में हुआ करती थी वो जो है नीचे आकर जो है 18% वाले टैक्स स्लैब में आती हुई जो है नजर आएंगी। मसलन जो लग्जरी आइटम माने जाते थे उन पर जो 28% टैक्स जो है लगा करता था, अब वो घटकर 18% के आसपास होता हुआ जो है नजर आ सकता है। तो इससे सीधे तौर पर जो फायदा है वो उपभोक्ताओं को होता हुआ जो है नजर आएगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद ये बात कहते हुए भी नजर आए थे कि आने वाले समय में त्योहारी सीजन जब होगा तो उसमें जीएसटी जो स्लैब है उसमें कई प्रकार के चेंजेस जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उससे सीधे तौर पर फायदा आम जनता को मिलता हुआ नजर आएगा और इससे सीधे तौर पर अगर हम बात करें एक इकोनॉमिक बूस्ट भी जो है मिलता हुआ नजर आएगा। लोग ज्यादा खरीदारी करते हुए नजर आएंगे जब चीजें जो है सीधे तौर पर सस्ती होती हुई जो है नजर आएंगी। तो महत्वपूर्ण जीएसटी काउंसिल की आज ये बैठक होने जा रही है। हालांकि देखने वाली बात यह भी रहेगी इस बैठक में कि जो विपक्षी राज्य हैं उनके वित्त मंत्रियों का रुख किस प्रकार से देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है, क्योंकि अगर हम बात करें इस जीएसटी
अगर स्लैब में बदलाव होता है तो कई प्रकार से जो राजस्व का नुकसान है वो अलग अलग राज्यों को देखने को मिलता जो है नजर आ सकता है। तो ऐसे में जो है वहां पर किस प्रकार से अपनी बातें जो विपक्षी जो राज्य हैं वो रखते हुए नजर आएंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक में, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जीएसटी टैक्स स्लैब में रिफॉर्म्स को लेकर आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, तो यानी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मांग और आपूर्ति के नियम पर ये बेस्ड है कि अगर मूल्य में अगर कमी आएगी तो जो खरीदारी है वो जरूर बढ़ेगी। यानी कई महत्वपूर्ण दिशाओं में अगर कहें तो बहुत अहम और महत्वपूर्ण ये फैसला हो जाता है। बने रहिएगा इस पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।